नमस्कार, जोहार। झारखंड में चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है और कशिश न्यूज पब्लिक के बीच पहुंचा है जनता का मूड मीटर नापने के लिए कि ये मूड मीटर किसकी ओर जनता है ये दर्शा रहा है। तो इस वक्त हम एक चौराहे पर मौजूद हैं। यहाँ गाड़ियों का आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है और चौराहे पर जैसा चाय के नुक्कड़ पर होता है, दुकानों में होता है, बाजार में होता है, यहाँ भी कुछ लोग मौजूद हैं। हम पब्लिक का मूड भांपने का कोशिश करेंगे कि पब्लिक का मूड मीटर क्या कहता है। ये कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। चुनाव को लेकर क्या माहौल है? माहौल तो ठीक ही है, वोट देना है सबको और क्या सोच के वोट देना है? बदलाव के लिए। रांची विधानसभा, हमारे विधानसभा एक ही व्यक्ति 30 साल से राज कर रहा है, उसके बदलाव के लिए। कुछ काम नहीं किया अभी तक 30 सालों में। रांची को जहाँ पर पहुँचना चाहिए, रांची कैपिटल है, कैपिटल को जहाँ होना चाहिए वहाँ पे है नहीं। थोड़ी सी बारिश आ जाती है तो एनडीआरएफ की टीम उतारना पड़ता है विधायक जी के एरिया में। हिंदपीढ़ी तो दूर की बात है, हिंदपीढ़ी तो उनके नज़र से बहुत दूर है, इसलिए चेंजिंग का मूड में है पब्लिक। हम लोग ऑप्शन क्या है, क्या क्या विकल्प है? ऑप्शन तो अभी एक आई हुई है एमआईएम मजलिस, ऑप्शन तो वही लग रही है। ये सरकार भी सही नहीं है? नहीं, सरकार ठीक है, मगर हम लोग व्यक्तिगत विशेष में जा रहे हैं। जो महताब भाई जो है यहाँ लोकल बंदा है, इसलिए ऑलरेडी। और जेएमएम का मसला है कि महुआ मांझी जी पहले से भी राज्यसभा है, जेएमएम कोई मुस्लिम को उठा देता है यहाँ से। 1 लाख का लमसम आबादी है, कोई मुस्लिम को टिकट दे देता। जेएमएम में कोई ऐसा नेता नहीं था कि रांची विधानसभा लड़ ले। आखिर क्या बोलते हैं इसको, राजधनवार में बाबूलाल मरांडी जी लड़ रहे हैं। निजामुद्दीन अंसारी के चलते माले से अलायंस नहीं हुआ, जबकि वहां से ज्यादा आबादी रांची में है मुस्लिम की, फिर भी मुस्लिम को टिकट नहीं मिला। इसलिए पब्लिक का रुझान है मुसलमान। कैंडिडेट स्पेसिफिक है, आप क्या कहें, क्या मूड है? बस बोल दिए। अच्छा, आप भी साथ में हैं? चलिए आइए, कुछ और लोग हैं यहाँ दुकान पर, इनसे हम बातचीत करते हैं। चुनाव को लेकर क्या मूड है? देखिए, अभी तो चुनावी सरगर्म में हमको जैसा लगता है बहुत सारे लोग बाजार में आए हुए हैं। अब इसमें सोचने विचारने का जरूरत है। वक्त और हालात को देखते हुए इस बार मूड तो एकदम सीधा सीधी उलट गया है। किस तरह से, कुछ बताइए। देखिए, सरकार में रहते जो आदमी सरकार का काम नहीं करे, आप जहाँ पर खड़ा है ये अल्पसंख्यक समाज यहाँ पर एक ज़्यादा तादाद में रहते हैं। और जिस तरह से देखिएगा कि अल्पसंख्यक के ऊपर में 10 तारीख का दंगा मौजूदा हाल है, उसको देखते हुए चुनाव लोग करेंगे। और सरकार का दोहरी नीति, एक आंख बंद करके एक आंख को खोल कर काम करती है, ये नीति नहीं चलने वाला है। 2 जगह की सरकार अलग अलग यहाँ दावा कर रही है, किस सरकार की बात हो रही है? ये तो आने वाले दिन में आपका सामने होगा और आप ही बता दीजिएगा कि किसका बात हो रही थी। नहीं, तो हम थोड़ा और समझ लेंगे। पीछे जो एक लगा हुआ है पर्ची, ये भी प्रभाव डालेगा क्या? ये हमको लगता है कि प्रभाव क्या डालेगा, ये उतना प्रभाव तो नहीं डालेगा, लेकिन इतना प्रभाव डाल देगा कि जो सरकार में अभी मौजूदा हाल है, दिक्कत उसी को होने वाला है। समझे, दिक्कत तो उसको होने वाला है, वो नोटा के बराबर होगा। चलिए, तो कुछ और लोगों से हम उनकी राय जानते हैं। यहाँ चुनाव को लेकर क्या माहौल है भाईजान? चुनाव का लेकर माहौल तो सब पार्टी अपना हिसाब से काम कर ही रही है, मगर अभी जो मौजूदा सरकार है उसका मैंने बहुत सा ऐसा ये देखा है कि जो बोले हैं वो किए नहीं। जैसे अभी 10 तारीख वाला मामला का लेकर ये हुआ था, बहुत से उसमें बेगुनाह लोग फंसे, जो अपने घर में थे उन लोगों का भी नाम आया। अब जब उन लोगों का नाम आया, निष्पक्ष जांच करके उन लोगों को रिहा करना चाहिए, उन लोगों को केस से बरी करना चाहिए। सरकार ने कहा था, अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना था, मैं तो ये सब चीज़ में रहता नहीं, मैंने सुना था कि जिसका नाम गलत डाला गया है उसका नाम काट दिया गया है। मगर अभी कल या परसों का वाकया है कि उन्हीं लोगों को फिर पुलिस अरेस्ट करने के लिए आई हुई थी। तो ये सरकार जो बोलती है वो करती नहीं है, तो इससे हमको लगता है जेएमएम को कुछ नुकसान होगा और पब्लिक का भी मिजाज जो है वो जेएमएम की तरफ से हट रहा है इस कारण से। तो मोहल्ले में क्या माहौल है फिर?
मोहल्ले में देखिए मिला जुला ही है, जैसे मीम का है, जेएमएम का भी है। मगर असदुद्दीन ओवैसी आए हैं तो अपना जादू चला के जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी का, हाँ, उनका जादू चलेगा, क्योंकि अभी जितना भी मैंने ये देखा है कि वो हक की बात को बुलंद करते हैं और जो जायज़ होता है उसके लिए वो खड़े रहते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय या किसी भी धर्म का हो। दलित के लिए भी मैंने उनका बयान सुना है कि बोलते हैं, मुस्लिम के लिए भी बोलते हैं। अभी आपका वक्फ बोर्ड का जो मामला हुआ था, वक्फ बोर्ड का मामला जो होता है वो धार्मिक ये है, वो तो मस्जिद और मदरसा वो धार्मिक ही है, उसमें सरकार को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। उसमें हुआ तो वो गलत हुआ तो वो आवाज़ बुलंद की है। उसके बाद आपका एनसीसी में भी, सीसीए में भी, मतलब काम से बढ़कर कौम नहीं, काम से बढ़कर कौम नहीं। देखिए जायज़ जो होता है वो होना चाहिए, जो जायज़ है। अगर आप गुनहगार है तो सज़ा आपको होना चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो या किसी भी जाति से ताल्लुक़ रखते हो। मगर मेरा मानना यही है कि जो सही है उसको छोड़िए और जो गलत है उसको पकड़िए। मगर अगर केस में कोई बेगुनाह फंस जाता है तो वो चोट अभी भी कहीं ना कहीं दर्द है उसका। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या है माहौल, मूड क्या है पब्लिक का? पब्लिक का मूड क्या, सबसे पहला चीज है कि जो विकास पे काम कर बात करेगा, हेल्थ होना चाहिए, हेल्थ पे, रोजगार पे, विकास पे, जो इस पे बात करेगा हम उसको वोट करेंगे। तो अभी जो सरकार है वो कुछ किया कि नहीं? हाँ, कुछ तो किया है, लेकिन रोजगार का मामले में भी निकम्मा है। मान लीजिए जो वैकेंसी ओपन होना चाहिए वो हुआ कहाँ, चाहे इसका सरकार रहे या उसका सरकार रहे, आप लोग खुद जान रहे हैं। और मेन मुद्दा है रोजगार का। महंगाई जो है चरम सीमा पर है, बेरोजगारी का भी हालत वही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हेल्थ पे काम होना चाहिए, बेरोजगारी पे काम होना चाहिए, मेडिकल पे काम होना चाहिए। लोग पता चलता है कि सरकारी अस्पताल में लोग लाइन में खड़े हैं, अस्पताल बनना चाहिए। मेन तो ये मुद्दा है। अभी वाले से भी आप खुश नहीं है, पहले वाले से भी खुश नहीं है, तो फिर ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है? विकल्प कुछ नहीं है। झारखंड में सिर्फ दो ही विकल्प है, जेएमएम या बीजेपी, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। उसी में कोई चुनना होगा जो बेहतर हो। असदुद्दीन ओवैसी भी जादू चलाने आए हैं, कुछ असर? इनका असर नहीं है मार्केट में। यहाँ उनका कोई इससे पहले भी वोट है, उनका वोट का जो परसेंटेज अब जान ही रहा, 1% भी वोट उनको झारखंड में नहीं मिला था, तो फिर उनका कोई असर नहीं रहेगा मार्केट में। कहीं कहीं पे हो सकता है असर करे, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। चलिए, तो देखिए, लोग कहते हैं ना जनता की याददाश्त कमजोर होती है, लेकिन यहाँ एक घटना की कसक अभी भी लोगों के बीच है, उसका जिक्र कई लोगों ने किया है, उससे हमने आपको रूबरू कराया। थोड़ी और लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे क्या है यहाँ पब्लिक का मूड क्या है चुनाव को लेकर। पब्लिक का यही मूड है जेएमएम को वोट मारने का, और इस बार जेएमएम जीतेगा। आप तो एकदम लगता है नौजवान है, पहली बार वोट कर रहे होंगे, 1-2 बार वोट ही किया होगा। नौजवानों के लिए सरकार कुछ कर रही है? वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है अभी तक हमको। उम्मीद पे कर रहे हैं? बस उम्मीद यही है जेएमएम जीतेगी इस बार, बस यही चाहते हैं। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आइए थोड़ा सा ऐसे घूम जाइए और बताइए क्या मूड है पब्लिक का? इस बार जो है हम लोग इंतजार कर रहे थे एआईएमआईएम का, तो इंशाल्लाह हम लोग इस बार एआईएमआईएम को वोट देंगे, क्योंकि हम लोग सीएम चुनने के लिए वोट नहीं दे रहे, हम लोग अपना विधायक चुनने के लिए वोट दे रहे हैं। सीएम आते रहता जाते रहता। अभी देखिए, अभी जेएमएम का अभी चंपाई सोरेन थे, फिर हेमंत सोरेन आए, इससे पहले बीजेपी सरकार भी थी। मगर मेरा मानना है कि अपना आप विधायक चुने जो आपको लोकल लेवल पे काम करें। किसी भी घटना हो, रोड, नाली, सड़क, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल, ये सब पे काम करे लोकल। मेरा मानना है कि विधायक चुने। तो इस बार हम लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे। एआईएमआईएम ये 25 साल में पहली बार रांची विधानसभा से चुनाव लड़ रही है, तो हम लोग का जो रुख है एआईएमआईएम की तरफ है। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। इन बुजुर्ग आंखों ने सब कुछ देखा है, सरकार का कामकाज कैसा आंकेंगे, क्या मूड है? हम यहाँ के नहीं है, हम उड़ीसा संबलपुर। अच्छा, यहाँ के वोटर नहीं है आप? यहाँ रहते हैं, रोजगार करते हैं? नहीं, आए हैं अपना रिश्तेदारी में आए हैं। चलिए, तो बातचीत घर वाले करते होंगे ना, क्या लगता है? जीएम का वोट देने के लिए। अच्छा, अभी जो सरकार है उसी का? जी। चलिए आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आइए, एक और यूथ हमें नजर आ रहे हैं। क्या मूड है पब्लिक का? मूड तो हम सबका नहीं बता सकते, हम अपना बता सकते हैं कि हम मारेंगे अपना एमआईएम पार्टी को। अच्छा, कुछ कारण होगा? बहुत कारण है। 10 जून को हम लोग का बच्चा लोग भी मरा है, जेल भी गया है, अभी तक पुलिस उठा रहा है।
कौन सरकार आया है एक बार भी हम लोग के बारे में पूछने के लिए? कुछ नहीं आया है, कोई नहीं आया है। गोली चलाया प्रशासन, प्रशासन के ऊपर एक्शन हुआ है? नहीं हुआ है। सरकार किसका था? जेएमएम का। तो सिर्फ मुसलमान वोट देने के लिए आएगा, आए कि मुसलमान लोग का दुखड़ा भी सुनेगा? तो हम कहे देंगे उन लोग को वोट, हम अपने इमाम को देंगे। जीत हार अपना जगह, मगर हम नहीं देंगे उसको वोट। नाराजगी है एकदम है। मेरा बच्चा शहीद हुआ है, कोई आया अभी तक पूछने के लिए? नहीं आया। वैसी साहब आए, चेक दिए, तो हम उसको ना वोट देंगे, हम कह देंगे उसको वोट। जो हम लोग के लिए खड़ा रहेगा हम उसके लिए खड़ा रहेंगे। यही होता भी है। पब्लिक के लिए जो नेता खड़े रहते हैं, बाद में उन्हीं नेता के साथ पब्लिक समय पर खड़ी रहती है। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और इनका मूड जानते हैं। चुनाव को लेकर क्या मूड है? चुनाव को लेकर यही मूड है कि जेएमएम को देना है। कुछ कारण बताइए। कारण यही है कि सरकार वैसा जो अभी है, हालात आप देख ही रहे कैसा है रांची का, वही के हिसाब से। और महुआ मांझी है जो काम भी बहुत कर रही है, जितना देखा जाए बहुत सारा काम किए है इन पीढ़ी में, और रांची में कर ही रही है बहुत जगह काम। यही देना है बस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चुनाव के माहौल में पब्लिक का मूड क्या है, ये हम भांपने के लिए निकले हैं। और इस समय इलाके में एक राशन वितरण केंद्र है, यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, राशन ले रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर यह स्पष्ट है कि सरकारी योजना का लाभ इन तक पहुंच रहा है। अब इस लाभ को लेकर सरकार के बारे में इनके मूड में क्या है, ये भांपने का प्रयास करेंगे। और साथ ही क्या अन्य योजनाओं का लाभ भी इन महिलाओं को मिल रहा है, इस इलाके के लोगों को मिल रहा है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इधर लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, नंबर आएगा। इधर एक मोहतरमा है, इनसे हम थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। चुनाव को लेकर क्या मूड है? चुनाव तो हम लोग देंगे, मगर मैया समिति योजना में हम लोग का पैसा नहीं आया है। फर्स्ट ही महीना हम लोग जमा किए हैं, अभी तक एक बार भी नहीं आया हम लोग के पास। वही चाहते कि हम लोग को आएगा तो हम लोग चुनाव देने के लिए सबको उठाएंगे। हाँ, घर में 20-25 आदमी ने हम लोग के घर में हो जाएगी हम लोग की तरफ से। तो दो चीज है, एक तो अभी वाली जो सरकार है वो कह रही है कि हम आएंगे तो 2500 देंगे, एक है जो कह रही है कि आप बदलाव लाएंगे तो 2100 देंगे। किस पे भरोसा करें? दोनों में करेंगे हम लोग, क्योंकि दोनों हम लोग का जरूरी है। जो आ जाए, जो आ जाए। तो फिर इलाके में क्या मूड है? इलाके का मूड ठीक है, अच्छे है, हम लोग सब देने के लिए राजी है। और क्या। तो आइए कुछ और महिलाएं, इनसे बातचीत करते हैं। और क्या है माहौल चुनाव को लेकर? देखिए, माहौल का तो अभी बहुत जोर शोर चला हुआ है। हम लोग पैसे के लिए नहीं देते हैं वोट, हम लोग का मतलब सुधार हो जाए, हम लोग का मोहल्ला सुधार हो जाए और अच्छा सरकार चलाए, इसके वजह से हम लोग देते हैं। पैसा तो आना और जाना है ना, बस। और क्या। तो फिर कौन किससे उम्मीद को देंगे? महुआ मांझी को। तो देखिए, महुआ मांझी से उम्मीद लगाए बैठी हैं ये महिलाएं। स्वाभाविक है कि लाभान्वित हो रही हैं। आप कुछ तो बोलिए, वोट तो करते हैं ना आप? हाँ, वोट करते हैं, महुआ मांझी को ही वोट करेंगे। क्या सोच कर करेंगे, क्यों करेंगे? क्या सोच कर करेंगे, मतलब हो सकता है कि अच्छा करे कुछ। चलिए, अच्छाई की उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। पीछे मोहतरमा बोल रही हैं, यहाँ कुछ और युवा भी हैं, उनसे जानते हैं क्या मूड है पब्लिक का चुनाव को लेकर। देखिए, यहाँ रांची सियार से तो सीपी सिंह जीते हुए आए हैं। अभी पब्लिक का मूड है कि शायद चेंज करे, महुआ मांझी को जीता है, शायद उनका कुछ काम अच्छा रहे और अच्छा रहे। ऐसे सीपी सिंह भी काम अच्छा किए हैं रांची में काफ़ी तरह से। लोग कांटे की टक्कर मान रहे हैं। हो सकता है कि अगर पब्लिक का मूड शायद चेंज हो थोड़ा। ओवैसी जी भी आजमाने आए हैं, जादू चलाने आए हैं, क्या लगता है कुछ जादू चलेगा उनका? वो हो सकता है वोट काटने के लिए आए हैं। अच्छा, लगता है क्योंकि जो जेएमएम को वोट जाने वाला है वो हो सकता है वो वोट काट दे। तो ऐसे लग तो रहा है कि वोट काटने के लिए आए हैं वो। मतलब जो बी टीम कहा जाता है वही है क्या? हाँ, लग तो रहा है वोट काटने ही के लिए, क्योंकि जेएमएम का यहाँ पे है, फिर यहाँ पर लड़ने का वैसा कोई कारण नहीं बनता है। आइए कुछ और युवा हैं, आप कुछ और कहना चाहते हैं? आइए इधर आइए। पैसा तो आया भी नहीं है, महुआ मांझी हम लोग को नहीं दी पैसा, पर फिर भी हम लोग देंगे। उम्मीद में दुनिया कायम है, वो शायद हम लोग के लिए कुछ अच्छा वोट करे, महंगाई थोड़ा सस्ता कर दे। महंगाई तो इतना जान मार रहा है ना इंसान का कि क्या बता दे, है ना। सरकार राशन तो दे रहा है ना, तो राशनी से तो निर्भर नहीं ना है, कुछ मदद हो जा रहा है। और भी तो हाँ कुछ मदद हो रहा,
मैया योजना मेरा पैसा नहीं आया नहीं। तो वो भी एक बोल रही थी कि मेरा भी पैसा नहीं आया, हम शुरू में ही फॉर्म भरे थे। तो शुरू में तो हम भी फॉर्म भरे हैं, अगस्त में भरे हैं, 23 अगस्त में, तो कहाँ आया अभी तक। चलिए आइए, तो कुछ और महिलाएं हैं। देखिए, अधिकांश ये कह रही हैं कि कुछ योजना का लाभ मिल रहा है, कुछ योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, यानी कि सरकार को और तत्पर होकर जनसेवा में जुटना चाहिए, तब जनता भी उनके साथ चुनाव की घड़ी में खड़ी रहेगी। तो कुछ और जगहों पर चलते हैं, कुछ और लोगों की राय लेते हैं, क्या है पब्लिक का मूड और क्या कह रहा है मूड मीटर, ये आप तक पहुंचाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। चलिए आइए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या है चुनाव को लेकर माहौल इधर? बहुत खुश मिजाज है सबका। क्यों, सरकार से बहुत खुश हैं इसलिए खुश मिजाज है? बहुत ज्यादा ही है, नहीं भी मिला फिर भी खुश हैं। अच्छा, कुछ कारण होगा ना? इसलिए कि आगे चल के और भी बहुत सा चीज करेंगे, हम लोग उसमें उम्मीद किए हुए हैं, पहले भी किए थे अब भी कर रहे हैं, अल्लाह चाहेंगे तो और भी करेंगे। तो ये जो बदलने के लिए बोल रहे हैं वो तो पूरा 25 वादा किए हैं कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे आप लोगों के लिए, तो उसके वादे पर एतबार नहीं? नहीं, हम लोग को तो उसी पर इतबार है, विश्वास है कि वो बदलेंगे शायद, इसलिए कि आने वाला कल के हम लोग तो अपना देख लिए, आने वाले बच्चे लोग के लिए भी देखना ही चाहिए ना। चलिए, एक बच्ची है, शायद वो पहली बार की वोटर है, जरा घुमाइए उन्हें, सुनिए। आप वोट करते हैं? नहीं करते हैं? चलिए, बोलना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, कुछ और लोग हैं हमारे साथ, आइए इधर, इनसे भी जानते हैं कि क्या मूड है चुनाव को लेकर, क्या माहौल है? हम लोग का माहौल तो यहाँ ठीक ठाक है, जेएमएम के हम लोग को वोट देंगे। कुछ खास ये है कि देखिए गरीबों में अभी ध्यान दे रहा है, 2 साल 2.5 साल तो इसका कोरोना निकल गया, इसको टाइम मिला नहीं, और अभी फिर इसको सरकार भी फंसाया, सेंट्रल सरकार, उसके बाद जब छूटने के बाद तो कुछ तो गरीबों में ध्यान दे रहा है। इसी वजह है कि हम लोग इसको वोट देके अबर बार फिर इसी का सरकार लाना चाह रहे हैं। उधर नुक्कड़ पर हम खड़े थे, वो कह रहे थे कि काम तो ठीक है, कौम का भी तो बात होना चाहिए, तो उस असदुद्दीन ओवैसी जी आए हैं, वो कौम की बात कर रहे हैं, तो उन्हें हम चुनेंगे। क्या उनका कुछ माहौल है? देखिए, उसका कोई माहौल नहीं है। हम लोग अगर ओवैसी को वोट दे तो ओवैसी से जीत नहीं पाएगी, और जब जीतेगा ही नहीं तो अपना वोट को क्यों खराब करें। जो आने वाला हमको उसको निकालेंगे, और ये अच्छा अभी सरकार चला रहा, आगे भी इंशाल्लाह ठीक ही चलाएगा। चलिए, तो पब्लिक पूरा गुणागणित बिठा कर रखी हुई है, जो जीतने वाले हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनसे उम्मीद है उनके लिए ही अगर हम खड़े हों तो वो हमारे लिए कुछ काम करेंगे। एक और हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जरा जान लेते हैं क्या मूड है चुनाव को लेकर। चुनाव को लेकर का तो बहुत ही अच्छा मूड है इस बार। मुझे लगता है इस बार भी जेएमएम का ही चांस है। क्यों लगता है ऐसा? मुझे लगता है महुआ मांझी जो है यहाँ पर एक एक घर में आकर के टंकी बहुत ज़्यादा बैठा दी इस बार, और एक एक लोग से संपर्क किए हुआ करके, समझे ना, और जमीनी हमको लगता है धरातल पर आकर के काम किए महुआ मांझी। और बाकी रहा बात सीपी सिंह भी, मतलब पहले बहुत बढ़िया थे, लेकिन अब तो हिंदपीढ़ी में वो मतलब आते ही नहीं है। अगर वो आते तो उनका भी बहुत अच्छा रहता है माहौल, समझे, क्योंकि पहले यहाँ आते थे, मतलब बहुत पहले एक तो शिलान्यास किए थे बहुत पहले, हमको लगता है 2013 में, फिर उसके बाद आज तक नहीं आ पाए हूँ। तो जेएमएम का मतलब महुआ मांझी ही ठीक है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो धरातल पे काम किया उन्होंने। चलिए, तो देखते हैं क्या होता है। आप आइए हम उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या माहौल है चुनाव को लेकर? माहौल बस हम लोग के एरिया में जो है मुस्लिम समुदाय में जो है एंटी बीजेपी वोट कास्ट करेंगे। अब वोट कास्ट करेंगे, ठीक है, रिजल्ट तो ईवीएम बाबा जो है वही करेंगे। अब तक तो हम लोगों ने देश में जो है ना पिछले 3-4 चुनाव यही देखा, ईवीएम बाबा जो रिजल्ट निकालते हैं। हरियाणा में हम लोग जानते थे कि उसको 10 सीट भी नहीं लाने जा रहा, सरकार बना रही। तो ये सब चीज़ को देख कर आदमी सब खूब समझ जा रहा है। जो बूथ में भी जाते हैं, पर्टिकुलर बूथ में जहाँ पर हम लोग वोट कास्ट करते हैं, वोट कास्ट करते हैं, नंबर्स जानते हैं हम लोग राजस्थान में कि कितना वोट कास्ट हुआ था। उस बूथ का ये भी जानते हैं कि कितने कास्ट के लोग कैसे कैसे वोटर है, ये भी जानते हैं। उस बूथ का, पूरे देश का नहीं जानते हैं, लोकल सब लोग जानता है, सबको जानता है अपने बूथ का। वहाँ के रिजल्ट जब हम लोग देखते हैं तो उसमें आधा भी रिजल्ट नहीं रहता है, उससे अंदाजा लग जाता है कि खेल का होता है। ये भी तो हो सकता है ना कि पब्लिक आपको बिना बताए पब्लिक खेल कर सकती है, ऐसा आपको लगता है? कहीं भी अल्पसंख्यक जो होता है ऐसा खेल करता ही नहीं, खाली खेल करेगा बहुसंख्यक। खेल करने ओवैसी जी क्या खेल कराने आए हैं? वही तो बोल रहे हैं, वही तो हम बोलना चाह रहे हैं कि बहुसंख्यक खेल करता है, अल्पसंख्यक कभी नहीं करता। डिफेंसिव वोट देता है, जितने भी पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर छोड़ के डिफेंसिव वोट देता है, ऑफेंसिव वोट कभी नहीं देता है। वो अपना बचाव को करता है। जो जीत जाएगा बीजेपी छोड़ के
ओवैसी जी का खेला थोड़ा हमको समझाइए। ओवैसी जीत जाए, अगर उसको गणित हम पता चल गया कि ओवैसी गणित जीत जाएगा, गारंटी है कि उसको हम वोट देंगे। हम जानते हैं कि 5,000 से अंदर वोट रहेगा, इसलिए हम उसको वोट नहीं देंगे। चलिए, तो एक एक वोट गिना हुआ है। आइए, कुछ और लोग यहाँ जमा हो गए हैं। थोड़ा सा इधर आइए। हाँ, आप बताइए क्या है चुनाव को लेकर माहौल? चुनाव को लेकर वही लहर अभी है, जब तक मतलब क्या बोले समय नहीं है तब तक तो बंद नहीं होगी। अब उसके लिए है जो हम लोग को मतलब सामने में जो नेता है उसको अभी महुआ मांझी सब कर रही है, तो हम लोग तो उसी का भी समर्थन करेंगे। बाद में तो देखा जाता है कि नहीं, और क्या बोले हम लोग को, और क्या चाहिए। तो क्यों समर्थन कीजिएगा ये भी थोड़ा बताइए। क्यों समर्थन, क्योंकि अभी हम लोग के समीप वो आई हुई है, कितने बार आई है ना, पूजा में भी पंडाल में भी आई है, सब चीज करी है, तो इसीलिए समर्थन है। और बाकी तो हम क्या बोल सकते हैं, हम तो इस माहौल में। इसे कहते हैं जनता से जुड़ना। एक नेता जितना बेहतर तरीके से जनसंपर्क करता है, जनता से जुड़ने का प्रयास करता है, उसका ये प्रभाव देखने को मिलता है। और एक और बुजुर्ग है हमारे साथ है। आप तो बहुत दुनिया देखे हैं, वोट तो करते होंगे ना? हाँ। तो क्या लगता है आपके इलाके में किसका माहौल है? माहौल ठीक है, अच्छा चल रहा है का। सरकार किसका बनेगा? अब जिसका जोन बने सरकार, जो बन जाए। माहौल है चुनाव का? माहौल बढ़िया है, एक नंबर। किसके लिए बढ़िया है? इधर तो महुआ मांझी एक नंबर में है, अच्छे खासे काम भी कर रहे हैं, अपनी जगह में ठीक भी है, पकड़ भी है। अब समय आने पे ही पता लगेगा कौन किनका रुझान ज्यादा है कम है। अच्छा, मैंने अभी भी बदल सकता है मूड? हाँ, ये तो इलेक्शन का दौर है, तो बदलते रहता है, कभी इसका है तो कभी उसका है, कोई गारंटी नहीं है। अंदर कुछ रहता है, बाहर कुछ रहता है, पर जो यहाँ का माहौल है वो महुआ मांझी की तरफ है, वो अच्छी बात है। जो जिधर एरिया में जो अच्छा काम चल रहा है उनके लिए अच्छा ही रहेगा। चलिए, ये अंदर की बात आपने कह दी, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए। आधार कार्ड कैसे बन रहा है हम लोग का? आपका आधार कार्ड नहीं बना है? कहाँ रहते हैं? यहाँ आती इस्लामी मार्केट में। वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं, और नहीं बना है पता। वोट कैसे देते हैं? मिलवे न करेगा, कहाँ जाएंगे भैया? आइए, कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। आइए आइए ना। चुनाव को लेकर क्या माहौल है, बस ये जानने आ रहे हैं। चुनाव को लेकर क्या माहौल है? बोलिए। चुनाव को लेकर क्या माहौल है? सब तो अभी ठीक है। किसके लिए ठीक है? किसके लिए है वो भी तो पता नहीं, अभी वहाँ तो बोर्ड उड टंगाया हुआ है। तो बोर्ड से तय कर लेते हैं किसको वोट देना है किसको नहीं। कोई आके मिलेगा, बातचीत करेगा, हिसाब किताब लीजिएगा ना। मेरे लिए क्या कर रहे हैं ये तो पूछिएगा ना। अब कौन है सो हम नहीं ना समझ रहे हैं। अच्छा। हैं? मीडिया वाले हैं तो किसके तरफ से है तो नहीं ना पता है। हम आपके तरफ से हैं, हम आपके तरफ से हैं। आपको कौन पसंद है कौन नहीं पसंद है ये जानने आए हैं। आपके लिए कौन काम कर रहा है? हम लोग के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, कोई नहीं। विधवा हो गए, विधवा वाला बनवाए, कुछ भी नहीं कोई किया। कुछ यहाँ मदद होता है, कुछ नहीं हम लोग को होता है। ये मैया योजना वाला नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, बोला नहीं बनाएंगे। ऐसे कौन बोलेगा नहीं? हाँ बोला, कैफे में बोला कि आपका नहीं बनेगा। कैफे वाला बोला? वहाँ गए, बैंक भी गए तो बोला आपका नहीं बनेगा, समझे। चलिए, तो देखिए सरकारी योजनाओं का लाभ कितना लोगों को मिल रहा है, ये एक बड़ा कारण है उनके वोट देने के पीछे की वजह। लोग आकर मिल रहे हैं तो बात हो रही है, मुलाकात हो रही है। आइए आपसे भी बात कर लेते हैं। आइए आइए इधर आइए और जरा बताइए क्या है पब्लिक का मूड। सर अभी तो माहौल देखने से ज्यादातर लग रहा महुआ मांझी का, जिस तरह से उसका हाईलाइट दिख रहा है ना, हमको तो ज्यादा विचार उसी में लग रहा है कि इस बार वही निकलेगा महुआ मांझी। बाकी आगे का तो मालिक लोग जाने की क्या है नहीं है, बस यही कहना चाहूँगा। आपको क्या है? वही बात है कि हमको कुछ मिलता नहीं सर, काम करते होटल में, हमको पेंशन से कुछ नहीं मिला हमको, और घर दूरा भी जरा ठीक नहीं है सर, कुछ मदद नहीं होता बाबू मेरे। तो यहाँ तो कहा जाता है कि हम घर बना के देंगे, अभी वाला है वो भी कह रहे हैं कि घर बना के देंगे, आज जो फूल वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि हम घर बना। आज तक बनते वो तो हम देखते आ रहे, बूढ़ा हो गए सर, हम तो बूढ़ा हो गए, देखते तो जमाना हो गया सर। हमारा परिवार काम करता था नगर निगम में, पेंशन नहीं मिल रहा सर, हमको अभी दिक्कत बहुत होता सर। हम
अभी सरकार जो है वो तो कर रही है कि हर बूढ़े आदमी को पेंशन दे रहे हैं, 50 साल उम्र हो गया तो पेंशन, फिर भी नहीं मिला साहब। गए बैंक में दिए कागज पत्र यहीं पर भी है। चलिए दिखा देते हमारा घर कैसा है। सब बैंक गए तो कुछ नहीं होगा सर, हमारा कुछ नहीं होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शंकर। यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ हमारा हो गया 50-60 साल हो गया हमारा। फिर भी कुछ नहीं बस कुछ होबे नहीं करता। वो होटल में नौकरी करते तो 2-4 पैसा कमाते खाते बाबू। एगो बेटी है, एगो मेरा नाती है बस। हाँ, हमारा नाती तो काम नहीं कर, पढ़ता है बस सर। चलिए, तो देखिए ये दर्द है जनता का, और दर्द की दवा जो करेगा उसी के साथ पब्लिक खड़ी रहेगी। आइए कुछ और लोग हैं, इनसे जानते हैं चुनाव को लेकर क्या माहौल है। जी क्या माहौल है, हम लोग जिसको देते हैं उसी को देंगे, हेमंत सोरेन को। तो क्यों उन्हीं को देंगे, कुछ बताइए। ऐसे हम लोग पहले भी देते थे, पहले भी दिए और अभी भी देंगे। अभी भी काम करवा रहा है, जैसे कि हम लोग को अभी पैसा दे रहा है, देख रहे हैं महिला लोग के लिए पैसा दे रहा है, इसलिए और राशन का बनवा दिया, बहुत काम कर दिया है। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि चलो इसी को दे देते हैं, अब देखते हैं देके, और फिर एक बार दे देंगे और अच्छा से चलाएगा और महिला के लिए कुछ करेगा तो फिर अगला बार इसी को देंगे, है ना। चलिए, तो मतलब एकदम निश्चित आप लोग कर रहे हैं। जी हम लोग तो देंगे, हम लोग को देना ही देना है, हम लोग के लिए कर रहा है तो हम लोग देवे करेंगे, इसी को देंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे? हाँ कहिए। बोलिए। मेरा माँ बाप गुजर गया, हम लोग कहाँ रहे, सरकार का है बताइए। मेरा माँ बाप मर गया, इस सरकार का है, हम लोग कहाँ जिए। सरकार तो आपको घर वर दे रहा है ना बना के? देगा तो नहीं दिया? नहीं। पेंशन दिया? नहीं, कुछ नहीं। हम रिक्शा चलाते हैं। कहाँ रहते हैं? ये क्या नाम हुआ? मेरा नाम अलीम। इस देखिए मंदिर है, आधार कार्ड वोटर कार्ड सब है? सब कुछ है। कहीं जाके फॉर्म भरे थे? हाँ। आग भी नहीं? आग बनाया आग। अच्छा, ये घर के लिए? मेरा बीवी सेवा। पेंशन के लिए? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला? मेरा बीवी सेवा सदन में है। अच्छा, चलिए, तो देखिए लोगों की शिकायतें हैं, कुछ लोगों की नाराजगी है तो कुछ लोग खुश भी हैं। ये है पब्लिक का मूड मीटर, और मूड मीटर ये दर्शा रहा है कि मुकाबला दिलचस्प होने वाला है और मूड कभी भी बदल सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए अगर नाम भी ले रहे हैं तो उस पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अंदर क्या है बाहर क्या है ये जानना मुश्किल है। तो मूड मीटर क्या इशारा कर रहा है ये हम आपको और अलग अलग जगहों से बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी प्रदीप और नैयर के साथ दीपक शर्मा, कशिश न्यूज।